रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज लाए हैं हम आपके लिए बर्गर रेसिपी। जी हाँ, बर्गर रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी, जो आप मिनटों में करें अपने घर में ही तैयार। और इसमें यूज़ होंगे चिकन कबाब। जी हाँ, चिकन कबाब बन चुके हैं, इनको अभी फ्राई करना है। और अंडे हैं जिनका ऑमलेट बनाएंगे। और जी, ये जो है चिकन बर्गर कबाब है जो चिकन का, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत ज़्यादा दे चुकी हूँ। काफ़ी रेसिपी है मेरी इनकी। आप इनको बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। और हम इनमें और क्या क्या यूज़ करने वाले हैं अभी हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमने यूज़ करना है और कैसे हमारा बर्गर रेडी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि अपने कबाब्स को फ्राई कर लेंगे और अंडों का ऑमलेट तैयार कर लेंगे। हम बर्गर मंगवाते हैं तो साथ फ्राइज़ तो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनकी नज़र फ्राइज़ पे होती है कि बर्गर आएगा तो साथ फ्राइज़ आएगी, तो वो सबसे पहले फ्राइज़ को फिनिश करते हैं। तो हम भी अपने बर्गर के साथ फ्राइज़ लाजमी कर देते हैं। फ्राइज़ भी तैयार कर लेते हैं। आलू को मैंने कटिंग कर लिया और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ की जो रेसिपी है वो दे चुकी हूँ, मेरे चैनल में मौजूद है। तो आज भी हम थोड़ा सा फ्राइज़ साथ तैयार कर लेते हैं ताकि हमारे बर्गर जो है वो अकेला ना रह जाए। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है अच्छे से, और पोटैटो मैंने इसके अंदर डाल दिए कि हमारी जो फ्राइज़ है वो तैयार हो जाए। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज लाए हैं हम आपके लिए बर्गर रेसिपी। जी हाँ, बर्गर रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी, जो आप मिनटों में करें अपने घर में ही तैयार। और इसमें यूज़ होंगे चिकन कबाब। जी हाँ, चिकन कबाब बन चुके हैं, इनको अभी फ्राई करना है। और अंडे हैं जिनका ऑमलेट बनाएंगे। और जी, ये जो है चिकन बर्गर कबाब है जो चिकन का, इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत ज़्यादा दे चुकी हूँ। काफ़ी रेसिपी है मेरी इनकी। आप इनको बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। और हम इनमें और क्या क्या यूज़ करने वाले हैं अभी हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमने यूज़ करना है और कैसे हमारा बर्गर रेडी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि अपने कबाब्स को फ्राई कर लेंगे और अंडों का ऑमलेट तैयार कर लेंगे। को अब मैं टोकरी के अंदर छान लूँगी, पानी निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पानी में से निकल गया। अब थोड़ा सा इनको ठंडा करेंगे, बहुत गर्म है। तो अब हमें चाहिए ऑमलेट भी हम साथ रेडी करते हैं। नमक और मिर्च, 2 मैंने अंडे लिए हैं, उसके अंदर नमक और लाल मिर्च डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और कबाबों के लिए भी हमें डिप करने के लिए अंडे की ज़रूरत है। तो यहाँ करेंगे नाज़रीन अपने दिमाग का इस्तेमाल और करेंगे इसको भी इसी से तैयार। तो पहले कर लेंगे हम इसको डिप इसमें। और यूँ हो गया है कबाबों का भी काम पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जी बारी है दूसरे कबाब की। तो यूँ हमारे 2 बर्गर हो जाएंगे रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गए हमारे कबाब। और अब इधर है ऑमलेट के लिए भी तवा हमारा तैयार। तो जितनी देर में हमारे बर्गर तैयार होते हैं उतनी देर में हम आमलेट को भी रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से, जो अपनी तमाम मखलूक को रिज़्क़ अता फरमाने वाले हैं। तो यूँ हमारे हो जाएंगे दोनों काम। इन्हीं अंडों से ऑमलेट भी बन जाएगा और बर्गर भी, ये जो कबाब हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। कबाब को दूसरी साइड से
पलट दिया है। एक साइड से कबाब हो गया है तैयार और दूसरी साइड से भी होने को है तैयार। और साथ है हमारा ऑमलेट। ऑमलेट को भी ज़रूरत है अब दूसरी साइड से पकने की। मज़े मज़े का ऑमलेट। कबाब हो गए हैं तैयार, इनको अब लेते हैं निकाल। जब इतने मज़े मज़े के होंगे कबाब तैयार तो कौन करेगा बर्गर खाने से इनकार। ये हो गए हमारे कबाब तैयार और अब बारी है हमारे ऑमलेट की। एक तरफ से हो गया है रेडी, अब बारी है दूसरी तरफ से। तो ऑमलेट हो गया तैयार, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है, तो फ्लेम को ऑफ करते हैं। अब जी बर्गर का अगला मरहला शुरू होगा, क्योंकि जो इसकी मेन चीज़ें हैं ये तो दोनों हो चुकी हैं रेडी। हम बर्गर मंगवाते हैं तो साथ फ्राइज़ तो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनकी नज़र फ्राइज़ पे होती है कि बर्गर आएगा तो साथ फ्राइज़ आएगी, तो वो सबसे पहले फ्राइज़ को फिनिश करते हैं। तो हम भी अपने बर्गर के साथ फ्राइज़ लाजमी कर देते हैं। फ्राइज़ भी तैयार कर लेते हैं। आलू को मैंने कटिंग कर लिया और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको फ्रेंच फ्राइज़ की जो रेसिपी है वो दे चुकी हूँ, मेरे चैनल में मौजूद है। तो आज भी हम थोड़ा सी फ्राइज़ साथ तैयार कर लेते हैं ताकि हमारे बर्गर जो है वो अकेला ना रह जाए। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है अच्छे से और पोटैटो मैंने इसके अंदर डाल दिए कि हमारी जो फ्राइज़ है वो तैयार हो जाए। तो फ्राइज़ जो है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है जी गर्मा गर्म फ्राइज़। और अब बर्गर तैयार कर लेते हैं। बर्गर बन को अब मैं दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा गर्म करूँगी। तवा मेरा गर्म हो रहा है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी, अभी ऑमलेट बनाया था वो घी थोड़ा सा इसके ऊपर मौजूद है। इनको मैं हल्का हल्का दोनों साइडों से गरम करूँगी। ये हमारा शामी कबाब बर्गर है, अंडा एंड शामी कबाब बर्गर। गरम कर लिया है मैंने इन्हें, हम अपने बर्गर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों बर्गर्स पे मायोनीज़ अच्छे से लगा लेंगे। मायोनीज़ सबसे पहले लगा लेते हैं दोनों पे। इसके बाद केचप, इसके बाद केचप लगा लेते हैं। मायोनीज़ के बाद केचप, फिर हम इस पे रखेंगे अपना शामी कबाब, चिकन शामी कबाब बर्गर है ये। शामी कबाब बनाने की
रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। अब इसके ऊपर एग रखेंगे, अंडा, दोनों पे मुख्तलिफ तरीके से कर लेते हैं। एक पे पहले एग रख लेते हैं और ऊपर बर्गर, एग के बाद शामी कबाब। इसका पहले हमने शामी कबाब रखा और उसके ऊपर फिर हमने एग रखा। अब रखेंगे इसके ऊपर सलाद पत्ता। सलाद पत्तों को मैंने पहले धो के अच्छे तरीके से इनसे सारा पानी निकाल लिया और इनको एक टोकरी में रखा है ताकि मज़ीद इनके अंदर पानी ना रह जाए। अब रखेंगे इसके ऊपर सलाद पत्ता। सलाद पत्ता हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आ गया सलाद पत्ता हमारे दोनों बर्गर के ऊपर। और अब हम इसके ऊपर खीरा, बंद गोभी, टमाटो रखने के बाद थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें केचप। केचप के बाद थोड़ी देंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले हम नीचे इसके मायोनीज लगा चुके हैं। और अब जी हमारा हो गया है बर्गर बिल्कुल रेडी। ये है जी शामी कबाब बर्गर, चिकन शामी बर्गर। और अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। और ये देखें, यहाँ सलाद पत्ता रखने की तो ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी पत्ते तो पहले ही हमारे बने हुए हैं डिश में। लेकिन फिर भी एक दो पत्ते हम इसमें डेकोरेट कर लेते हैं। ये हो गया जी। और अब बारी है हमारी फ्राइज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आएगी हमारी फ्राइज़। क्योंकि बर्गर है तो फ्राइज़ ज़रूरी है। और अब आएगा हमारा बर्गर साथ में। ये देखें जी हमारा बर्गर मज़े मज़े का शामी चिकन शामी बर्गर है और साथ इसमें के ऑमलेट भी है, अंडा भी है साथ। और यहाँ पे हमारे आएंगे बर्गर। तो ये हो गई है हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी और यकीनन आएगी आपको बहुत पसंद। तो नाजरीन, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।